गुड मॉर्निंग। जय बद्री विशाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जो 2 दिन पहले उत्तरकाशी के धराली गांव में जो बहुत ही भीषण आपदा आई, उसने सभी को मतलब अंदर से झंझोर के रख दिया है। तो बहुत बुरा भी लग रहा है। वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा आजकल। कुछ लोग इसमें अपनी जान भी खो बैठे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र वासियों के द्वारा। तो ये जो काम चल रहा है आजकल, उनको रोकने के लिए तो चलते हैं अभी। तो जो ये पूरा मास्टर प्लान का सरकार के द्वारा काम चल रहा है, इसमें मतलब अभी लगभग ये तीसरा साल है। और तीसरे साल में भी मतलब कुछ भी काम ज़्यादा हुआ नहीं है। इन्होंने ज़्यादा तोड़ फोड़ का काम पहले कर लिया है, लेकिन बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा है। ये देखिए, ये सुरक्षा दीवार जो ये रिवर फ्रंट बन रहे हैं, ये अभी तक पिछले साल से यही है इनका। तो देखते हैं कब तक बन पाता है। तो इसी काम को रोकने के लिए बद्रीनाथ वासियों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है 3-4 दिनों से जो हमारे बद्रीनाथ धाम के लोग हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ। तो ये साकेत के पास सभी लोग एकत्र हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सही सोच भी है। भले ही ये सोच पहले आ जानी चाहिए थी सबको, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो रास्ता है हमारे बामड़ी गांव से मंदिर तक आने का रास्ता है, ये तो 2 साल पहले ही इन्होंने ध्वस्त कर लिया था और आज तक इसकी स्थिति यही है। और जो ऊपर से जो एक कुबेर गली जा रही है, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो अब देखना ही है कि ये कब बनाते हैं। और ये धाराएं देखिए, पंचशिलाएँ, पंच कुंड और पंचधाराओं का भी बहुत ज़्यादा विनाश कर लिया है सरकार ने। तो अभी सामने जो है सभी लोग एकत्र हुए हैं, तो वहाँ चलते हैं अभी। ये देखिए आप लोग, सामने भगवान बद्री विशाल जी अपने मतलब ध्यान में बैठे हैं और इस तरफ ये मशीनें जो हैं ये शोर मचाए जा रही है। तो इस प्रकार का कुछ बहुत ही गंदा काम हो रहा है बद्रीनाथ धाम में, मंदिर के इतने पास। ये देखिए, ट्रक का शोर, मशीनों का शोर। और अभी मैं भी पहुंच चुका हूं जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है मास्टर प्लान के खिलाफ। तो सभी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और सब अपनी बातें रख रहे हैं, मतलब जिसको जो भी प्रॉब्लम है। आप केवल पांडु की सभावने की ही प्रधान नहीं, हम पूरे पंडा समाज और पूरे बद्रीनाथ की भी प्रधान है। इस और आपका संरक्षण सदैव हम लोगों के ऊपर बना रहे। आपको मेरी मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बताना चाहता हूँ कि जो प्रभावित परिवार है, चाहे पंडा समाज के प्रभावित परिवार है, उनकी उपस्थिति मुझे नगण्य नजर आ रही है। उनकी उपस्थिति नगण्य नजर आ रही है। उसका कारण ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि ये होटल वालों का आंदोलन है। व्यापार सभा भी प्रभावित है, जिनके यहाँ पे दुकानें प्रभावित हो गई है। और जो मांगे हैं, मेरे सभी लोगों से अनुरोध है, आप एक स्वस्थ डिबेट करिए, कोर कमेटी के साथ बैठिए और हम लोगों की मांगों पे सोचिए कि हम लोग क्या मांग रहे हैं। पंडा समाज अगर ये कहता है कि हम लोग अपनी 400 साल पुरानी या 200 साल पुरानी जमीनें सरकार के नाम रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार जो हमको दे रही है, भूमि दे रही है या भवन दे रही है, उसकी रजिस्ट्री हम लोगों के नाम से करें। तो ये अनैतिक मांग तो नहीं है, लेकिन ये केवल पंडा। तो इस प्रकार कुछ लोग अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं और इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि जितने भी दिक्कत पिछले 3 वर्षों में
हम बद्रीनाथ वासियों ने झेली है वो आगे ना हो। कि बहुत जल्द जो भ्रष्टाचार, जो मनमानी और शायद बद्रीनाथ में जो सबसे ज्यादा अव्यवस्थाओं का केंद्र है तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, इसके खिलाफ भी हमें एक बहुत बड़ा हल्ला बोल बोलना पड़ेगा। और मैं अगर यहाँ पर कोई एलआई है या कोई मंदिर समिति का कर्मचारी है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आप हमारे सनातन धर्म के सबसे पुराने धाम और हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बद्रीनाथ धाम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, न कि आप भाजपा के पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। यदि आपने तत्काल प्रभाव से और मंदिर समिति के तथाकथित जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी है जिन्होंने ये बहुत छोटी राजनीति चली है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर समिति, अगर मैं बहुत बेतुका शब्द यूज न करूं तो आपके बाप का नहीं है, हमारे बाप का है, हमारे पुरखों का है। ये मंदिर हमारा है, ये स्थानीय हक हकूकदारी हमारे हैं। और बहुत बड़ी बात न करते हुए अगर मैं कहूं तो जब स्वयं, भगवान से बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब स्वयं नारायण भी इस भूमि पे नहीं थे, जब भगवान शिव शंकर की ये भूमि थी, तब भी हम इस भूमि पर रहेंगे। और जैसा कि पुराणों में लिखा गया है, यदि ऐसा हुआ कि बद्रीनाथ जी कभी भविष्य बद्री की तरफ भी चले गए तब भी हम लोग यही रहेंगे और ये भूमि हमारी जन्म भूमि है और मरना भी यही है। तो मंदिर समिति ये हल्की राजनीति ना करें। अगर आपको इस प्रकार की राजनीति करनी है तो अध्यक्ष जी अपनी नेम प्लेट के नीचे लिख दें एजेंट भारतीय जनता पार्टी, और उपाध्यक्ष भी अपने नेम प्लेट के नीचे लिख दें उपाध्यक्ष और एजेंट भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मेरा निवेदन है। और ये मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको भी इस प्रकार की सोचनाएं या तोड़ने का प्रयास होता है तो उसे तोड़ दें। दूसरी बात, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं खुल के बोलता हूं, मैं शायद अपने को भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता मानता हूं, लेकिन क्या ये पार्टी हमारे हकों से ऊपर है? क्या ये हमारी रोजी रोटी से ऊपर है? हमारा विरोध भाजपा से नहीं है, हमारा विरोध सत्ता से है। अब सत्ता में भाजपा बैठी है तो हम विरोध कांग्रेस का करना कहाँ जाए? सत्ता में कांग्रेस रहती है, हम कांग्रेस का विरोध करते, सत्ता में कोई और दल रहता हम उसका विरोध करते। लड़ाई सत्ता से है, लड़ाई हमारी किसी पार्टी विशेष से नहीं है। तो मेरा अपने एलआई अधिकारी से विशेष निवेदन है, मंदिर समिति मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, बद्रीश एकता जिंदाबाद, बद्रीश एकता जिंदाबाद, चार धाम एकता जिंदाबाद, चार धाम एकता जिंदाबाद, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, जिला प्राधिकरण मुर्दाबाद, जिला प्राधिकरण मुर्दाबाद, मास्टर प्लान मुर्दाबाद, मास्टर प्लान मुर्दाबाद। सरकारी दामादों होश में आओ, 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 हामी के गधों 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 होश में आओ। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। सरकारी दामादों होश में आओ, सरकारी दामादों होश में आओ, सरकारी दामादों होश में आओ, हामी के गधों होश में आओ, हामी के गधों होश में आओ, हामी के गधों होश में आओ। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। होश में आओ, हम एक हैं, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये चिंगारी है, आगे हम रहेंगे, अभी तो ये चिंगारी है।
तो आज का धरना जो है वो हो चुका है पूर्ण। और इधर ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बद्रीनाथ जैसे क्षेत्र में बनी हुई है। तो गांव वालों का कहना सही है कि ये मोक्ष धाम है, ना कि कोई पर्यटक स्थल है। तो इसे आप धाम ही रहने दें और हमारे बद्रीनाथ को आप बख्श दीजिए बस जी। आज का दिन कुछ इस प्रकार से रहा और ये है हमारा स्टूडियो। फ़िलहाल अभी मैंने ऐसे ही सेटअप किया हुआ और 1-2 दिन में इसका टेबल बनाने को भी दे दिया मैंने। टेबल भी बन जाएगा 1-2 दिन में। तो इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे और कमरे का थोड़ा डेकोरेशन चेंज करेंगे। तो मतलब सेपरेट इसको अभी साउंड प्रूफ भी करना है पूरे स्टूडियो को। तो सामान भी मंगाया, अभी कुछ ऑनलाइन मंगाया हुआ है जो साउंड प्रूफिंग का सामान रहता है। क्योंकि अभी इस रूम में खाली रूम है तो काफ़ी ज़्यादा एको आ रहा है। तो साउंड प्रूफिंग स्टूडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने एक माइक भी मंगाया है जो हमें स्टूडियो के लिए मेन माइक चाहिए, सिंगिंग माइक। तो रोड NT2A का माइक मंगाया हुआ है और कुछ साउंड प्रूफिंग का सामान, टेबल, चेयर। तो कुछ 1 हफ्ते में ये सब सामान आ जाएगा। क्योंकि आजकल ही आना था, 1-2 दिन में आ जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल सब जगह रोड ख़राब है तो इस वजह से अभी टाइम से पहुंच नहीं पाएगा। तो 1-2 दिन में दोस्त आ रहा है मेरा, तो उससे मंगा दूंगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। और कल भी बहुत स्पेशल डे है, कल है रक्षाबंधन। तो कल का भी व्लॉग आएगा अच्छा सा। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और आप लोग मेरे ये YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। जय बद्री विशाल, जय श्री राम, हर हर महादेव।